हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स से हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न क्या है, उपनिवेश से क्या समझते हैं। अब अगर देखो इस प्रश्न को देखोगे ना तो ये जो प्रश्न है हमारा हिस्ट्री में भी है और 10th में जाओगे तो इकोनॉमिक्स में भी है। तो इस प्रश्न का मतलब क्या है और ज़रा हम बात करते हैं। प्रश्न का मतलब देखो, उपनिवेश हमको समझना है। उपनिवेश क्या होता है। सपोज हमारे पास दो देश हैं, ठीक है, हमारे पास दो देश है। पहला देश है ए और दूसरा देश है बी, ठीक है, दो देश है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ जो हमारा देश ए है इसमें जो लोग रह रहा है ना, ये खुशी खुशी रह रहा है और थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ताकत में कमज़ोर है। क्या है इसके, ये स्ट्रोंग नहीं है। मतलब यहाँ का जो शासन प्रशासन है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। और देश ये हमारा बी था, देश ए जो है ना ये स्ट्रोंग है, ये मजबूत है। अब होगा ये कि अच्छा यहाँ पर देश बी में क्या एक संसाधनों की कमी नहीं है। संसाधन बोले तो क्या, संसाधनों की कमी नहीं है। अब संसाधन का मतलब क्या होता है, तो अगर संसाधन का मतलब तुम जानोगे तो संसाधन का मतलब होता है जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो, खनिज तेल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा है। जंगल हो सकता है, ये सब बहुत ही ज़्यादा है देश बी के पास। अब देश ए क्या सोचेगा, देश ए सोचेगा कि क्यों नहीं हम, चूँकि ये बी तो कमज़ोर है, तो क्यों नहीं हम इस बी पर कब्जा कर ले, इसको अपने कंट्रोल में ले ले और यहाँ के संसाधनों का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए करें। यहाँ इन लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए शासन प्रशासन में और जो नागरिक है ए वाले देश में, यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो अब ये देश यहाँ पर क्या करेगा, कब्जा करेगा और कब्जा करने के बाद यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करेगा अपने फायदे के लिए। तो उपनिवेश की अगर परिभाषा की बात करें तो उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश को हम क्या बोल सकते हैं। देखो, जब कोई मजबूत देश अपने से कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, वहाँ का शासन प्रशासन संभाल लेता है और वहाँ के संसाधनों का प्रयोग अपने फायदे के लिए करता है, तो कमज़ोर देश को मजबूत देश का उपनिवेश कहते हैं। मतलब ये जो कमज़ोर देश है बी, ये हो गया उपनिवेश। किसका उपनिवेश हो गया, ये बी का उपनिवेश हो गया। इस बी का जो है ए का उपनिवेश हो गया। तो यहाँ पर ए का उपनिवेश बी कहलाता है। सेम बात यहाँ पर हुआ था। इंग्लैंड एक देश है, इंग्लैंड जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, और एक देश है अपना देश भारत, ठीक है। अगर देखेंगे 16वीं सदी के आसपास में, 16वीं नहीं 17वीं सदी के आसपास में इंग्लैंड क्या करता है, भारत आता है यहाँ पर व्यापार करने के लिए और भारत पर अधिकार कर लेता है। और भारत पर अधिकार करने के बाद धीरे धीरे अधिकार करता है और यहाँ के संसाधनों का प्रयोग अपने फायदे के लिए करता है। तो यहाँ पर जब ये इंग्लैंड भारत पर अधिकार कर लिया तो इसका मतलब है भारत हो गया उपनिवेश और इंग्लैंड था क्या, उपनिवेश। शासन प्रशासन इंग्लैंड के हाथों में था। तो ये बात तुमको समझ में आ गया। अगर इसका उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जब किसी देश पर कोई अन्य देश अधिकार कर वहाँ के संसाधनों का प्रयोग अपने फायदे के लिए करता है तो शासित देश उपनिवेश कहलाता है। मतलब जिस पर शासन किया जा रहा है ना वो देश उपनिवेश कहलाता है। ये हो गया उपनिवेश।